मुझसे शादी करोगी? बस फिर क्या था। शादी का नाम सुनते ही चुड़ैल के मन में शहनाइयां गूंजने लगी और वो उससे शादी के लिए हाँ कह देती है। दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद चीता उसे अपने घर ले जाता है। वीर, तुम्हारा घर तो किसी महल से कम नहीं, कितना बड़ा आलीशान है। आज से ये घर तुम्हारा भी है। ऐसे ही दोनों की शादी को कई दिन बीत जाते हैं। एक रात जब चुड़ैल की आंख खुलती है तो वो वीर को अपने पास ना होने से घबरा जाती है। अभी तो वीर मेरे पास ही सो रहे थे, इतनी रात को कहाँ गए? देखती हूँ। चुड़ैल वीर को पूरे घर में ढूंढती है पर वीर उसे कहीं नहीं दिखता। तभी चुड़ैल को कुछ आवाज सी आती है। वो उस आवाज के पीछे जाती है। वहां देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसका पति वीर आधा इंसान और आधा चीता बना एक इंसान को मारकर खा रहा था। ये सब क्या है? वीर वीर ने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो तो कोई मनुष्य के रूप में जीता है। अब मैं क्या करूं? ये तो मुझे भी मारकर खा जाएगा। चुड़ैल को उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो चुपचाप अपने बिस्तर पर आकर सो जाती है। सुबह होते ही चुड़ैल चीते से पूछती है, वीर, अगर तुम मुझे सच में बहुत प्यार करते हो तो तुमने मुझसे छिपाया क्यों कि तुम एक जानवर हो जो कभी भी अपना रूप बदल सकता है, और मैंने तुम्हें किसी मैं सच में तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझे सच में प्यार करते हो तो लोगों को मारकर खाना छोड़ दो। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। मैं धीरे धीरे गांव के सभी लोगों को खा जाऊंगा। मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। मैं उन सभी भोले भाले गांव वालों को बचाऊंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं चीता हूँ, चीता, जंगल का सबसे खतरनाक जानवर। रूपा उसकी एक नहीं सुनती और तभी रूपा गांव में जाती है। गांव के लोगों को आगाह कर दे, सुनो 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 गांव वालों सुनो, सभी अपने अपने घरों से निकलो, मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताने आई हूँ। रूपा की आवाज सुनकर गांव के सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? और कौन सी जरूरी बात है? बात यह है कि जंगल में एक चीता रहता है और वो ही आए दिन गांव के लोगों को उठाकर ले जाता है और उसे अपना शिकार बनाता है, उसे मार कर खा जाता है। हम तेरी बात का कैसे यकीन करें? तू तो इस गांव की दिखती नहीं, फिर हम सब तेरी बात पर क्यों यकीन करें? मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बात का तुम सब यकीन करो। इतना बोलते ही चीता वहाँ गांव में घुस जाता है और जोर से दहाड़ता है। उसे देख सभी गांव वाले थर थर कांपने लगते हैं और अपने घरों में जाकर छिप जाते हैं। वो लड़की तो वाकई सच बोल रही थी, ये तो सच में चीता है। मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा, सबको खा जाऊंगा। तुम कहीं भी छिप जाओ, मुझसे बचकर नहीं जा सकते। फिर क्या था, चीता मनीष के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है और मनीष को अपने पंजे से खींचता हुआ बाहर ले आता है। बचाओ, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। छोड़ दे ओ चीते, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? चुप कर, नहीं तो अभी खा जाऊंगा। मैं कितना ताकतवर हूँ, मुझसे ताकतवर यहाँ कोई नहीं है। मैं यहाँ रोज आऊंगा और रोज एक आदमी को खाऊंगा। छोड़ दो उसे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तुम मेरी पत्नी हो, पत्नी कभी अपने पति का बुरा नहीं चाहती। सभी गांव वालों को पता चल जाता है कि ये दोनों पति पत्नी हैं। अरे गांव वालों, ये दोनों तो पति पत्नी निकले। ये सब इन दोनों की कोई चाल लगती है। एक फंसाता है और दूसरा उसे मार कर खा जाता है। ये गांव वाले मेरी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे। ऐसे तो वीर उस आदमी को खा जाएगा, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। वो साधारण लड़की से चुड़ैल रूप में आ जाती है। उसे चुड़ैल रूप में देखते ही चीता मुंशी को अपने पंजे से छोड़ देता है। तुम 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 तो कोई चुड़ैल हो। इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया। तुम्हारे इस रूप के पीछे ये घिनौना रूप छुपा था। तुमने ये अच्छा नहीं किया मेरे साथ। हाँ, वो चुड़ैल, तुमसे पहले मेरा फर्ज गांव वालों को बचाना है। तुम्हें मैं किसी भी मासूम को खाने नहीं दूंगी। मेरे मुंह को इंसान का खून लग चुका है। इंसान से ज्यादा स्वादिष्ट कुछ और नहीं है। चीता चुड़ैल से ज्यादा ताकतवर था। चीता घर में घुसकर विमला के 5 साल के बेटे को उठाकर जंगल में ले जाता है।
मेरा बच्चा कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरफ गांव वाले और दूसरी तरफ वीर। तभी चुड़ैल के पास एक बुजुर्ग आदमी आकर खड़ा हो जाता है और चुड़ैल से बोलता है, मत रो बेटी। तुमने मुझे बेटी बोला, मैं किसी की बेटी नहीं हूँ, मैं तो चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। मैंने देखा था गांव में हम लोग। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगी। अब कुछ भी हो जाए मैं बच्चे को बचा कर ही रहूंगी। फिर चुड़ैल जोर से आवाज लगाती है। पूरे जंगल में उसकी आवाज गूंजने लगती है, वीर तुम कहाँ हो? छुप कर क्यों बैठे हो? हिम्मत है तो बाहर आओ, मेरा सामना करो। आवाज सुनते ही तुरंत चीता चुड़ैल के सामने आ जाता है और फिर सामने आते ही चीता और चुड़ैल दोनों काफी देर तक आंखों में आंखें डालकर देखते रहते हैं। चुड़ैल अब चीता के सामने वही सुंदर लड़की बनकर खड़ी हुई थी। अगर तुम मुझे सच में प्यार करते हो तो लोगों को मारना छोड़ दो। अगर तुम ये सब छोड़ दोगे तो हम दोनों साथ रहेंगे और मिलकर एक साधारण सी जिंदगी जिएंगे। तुम्हें देखता हूँ तो तुम्हारे चेहरे से मेरी नजरें नहीं हटती। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने लोगों को मारना छोड़ दिया, सिर्फ अपने प्यार के खातिर। वो देखो